मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, जो प्रीवियस पार्ट में हम जो पढ़े थे वहां पे क्या था, हमें सारा फंक्शन का जो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक्स, ठीक है, सारा का मैं क्या किया था, एक डोमेन और रेंज, उसका डोमेन रेंज को लेकर एक मैं टेबल एक ड्रॉ किया था। ठीक है, उसी का यहाँ पे जरूरत है, लेकिन वहां पे क्या था, खाली सिंपल का था साइन कोस टैन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनवर्स ऑफ साइन, जैसे इनवर्स ऑफ साइन, इनवर्स ऑफ कॉस, सारा चीज का जो सारा छह जो फंक्शन है, सारा फंक्शन का हम पहले इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के बाद उसका डोमेन और रेंज में क्या बदलाव आएगा, ठीक है, पहले से उसका डोमेन और रेंज क्या होगा हम उसको लिखेंगे, फिर लास्ट में एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डोमेन रेंज यहाँ पे क्यों चेंज आएगा मैं बताया था प्रीवियस पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इनवर्स निकालने के लिए पहले फंक्शन क्या चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, और बाइजेक्टिव के लिए हम क्या चाहिए, वन वन और ऑन टू होना चाहिए। अगर वन वन और ऑन टू होगा तो अभी हम इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन होने से हम इनवर्स उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो बाइजेक्टिव के लिए, तो बाइजेक्टिव वन और ऑन टू, तो हमने क्या प्रूव किया था कि अगर उसका सिंपल डोमेन और रेंज लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, ऑन टू तो होता है, सारा फंक्शन तो ऑन टू ही है, लेकिन वो क्या वन वन नहीं हो रहा है, वो क्या फंक्शन हो जा रहा है, मेनी वन हो जा रहा है। तो पहले हमारा ये काम था कि इन्वर्टिव इनवर्स निकालने के लिए पहले जो मेनी वन फंक्शन है उसको हम वन वन करेंगे, वन वन करने के बाद फिर हम जाके उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। वन वन करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, मैं प्रीवियस पार्ट में बोला था, वन वन के लिए जो उसका डोमेन रेंज जो है उसको हम क्या करेंगे, पहले रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्ट मतलब एक छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे, और रेस्ट्रिक्ट करने के बाद वो क्या होगा, उसका हम रेस्ट्रिक्ट करने के बाद उसका साइन अप, वो रेस्ट्रिक्ट करने के बाद वो क्या होगा, वो जो मेन्यू वन फंक्शन था, मेन्यू वन फंक्शन को वन वन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वन वन ऑन टू होने के बाद वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। और बाइजेक्टिव मतलब इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन, इट इज इन्वर्टिबल मतलब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो पहले हम एक साइन ग्राफ लेते हैं, साइन ग्राफ लेके कि साइन में हम कैसे उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। उससे पहले देखिए, जब एक साइन, मान लो एक फंक्शन क्या साइन एक्स, जो साइन एक्स क्या था, वाई था, साइन एक्स इक्वल टू वाई, हम ये वाला कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़े थे, रिलेशन फंक्शन में, इन्वर्टिबल रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे, इन्वर्टिबल फंक्शन जब हम पढ़े थे, जब हम साइन एक्स इक्वल टू वाई मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई जो दिया था, उससे पहले साइन एक्स इक्वल टू वाई में हमें क्या फाइंड करेंगे, उसका अंदर हमें ये फाइंड करना है कि साइन वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, साइन वाई इक्वल क्या होगा, एक्स होगा। जब हम पढ़े थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता था, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स दिया था उसके अंदर से हम जी ऑफ एक्स निकाल देते हैं। यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू वाई दिया है, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि साइन वाई इक्वल टू एक्स होना चाहिए, तभी जाके उसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स जो है यहाँ पे, तो फिर हम इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तभी जाकर हम उसका क्या निकाल पाएंगे, इनवर्स निकाल पाएंगे। अच्छा, ये तो बात की बात। जब हम पहले जो पढ़े थे फंक्शन, जो फंक्शन में मैं क्या बोला था, जब हम रिलेशन फंक्शन में पढ़े थे, देखिए यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो कहाँ तक था, वाई से तक, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कहाँ था, वाई। तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, वाई है। तो हमें पहले क्या प्रूव करना है कि जो एफ जो फंक्शन है, वो एफ फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो फिर ये इन्वर्ट के मतलब इनवर्स उसका क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो फिर हमें पहला चीज क्या था कि इफ, तो पहला हम क्या प्रूव कर रहे थे, इफ एफ इज बाइजेक्टिव, इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन इनवर्स क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, दे आर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो पहले चीज हमारे जो पहला काम यहाँ पे क्या है, तो एफ जो है हम उसे पहले बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑन टू। तो फिर जाकर हम उसे, अगर ये बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव मतलब क्या है, उसका इनवर्स क्या एग्जिस्ट है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो एफ ऑफ एक्स दिया है, हमें अभी क्या फाइंड करेंगे, जी ऑफ एक्स। तो क्या फाइंड करेंगे, जी ऑफ वाई। जो जी ऑफ वाई था वो जी ऑफ वाई कहाँ तक जाएगा, एक्स तक, जी ऑफ वाई कहाँ तक जाएगा, एक्स तक। उसका इसका मतलब क्या है, जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, एक्स है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ पे जी ऑफ वाई क्या हो गया, एक्स हो गया। और तो यहाँ पे जो जी है उसको हम जी को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो जी इज कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन, एफ इनवर्स। ठीक है, इतना ही काम है हमें, ये भी सारा रूल हमें काम पे फॉलो करेंगे ये साइन फंक्शन में, मतलब इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन में जब हम पता था क्या, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स तो आया था, तो उससे पहले हमारा रेंज मतलब साइन का रेंज हमें क्या पता था, साइन का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। ये तो हमें पता था कि साइन का क्या है, ये रेंज है। तो उसका मतलब हम ग्राफ यहाँ पे क्या ले रहे हैं, साइन एक्स इक्वल टू वाई, साइन एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ में साइन का रेंज कितना आता है, -1 to 1 होता है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, क्यों ये 1 1 नहीं हुआ था, मैं उसको और एक बार थोड़ा रिपीट करना चाहता हूँ, रिपीट कर देता हूँ ताकि क्या होता है, याद आ जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस पार्ट में बोला था, जो हम लोग का साइन साइन का ग्राफ आ रहा था, मतलब ये कितना था, पाई/2, ये कितना था पाई, ये कितना था 3π/2, और ये कितना था 2π। सेम हियर -π/2, और ये क्या था
ये क्या था माइनस पाई, ठीक है। जो जो उसका जो ग्राफ था उसको ग्राफ कहता था जनरली, वो सब 0 से पाई उसका ग्राफ जो था साइन का ऐसा था, और ये वाला ऐसा था, ठीक है। तो ये जो उसका ये जो कहाँ था, ये वाला 1 तक, और ये जो था -1, ठीक है। ये जो साइन का जो ग्राफ था हम लोग का क्यों यहाँ पे नहीं आ रहा था, 1 1 क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो साइन π/2 का वैल्यू कितना आता है 1, और इसका बाद जो 2 पाई के बाद जो आएगा क्या आएगा 5π/2, ठीक है। यहाँ पे 5π/2 का वैल्यू भी कितना होगा 1 होगा। फिर जो ग्राफ था कैसे ऊपर जाएगा ना, ऊपर जो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा 5π/2, दोनों का बीच में, मतलब एक ही x का वैल्यू में जब हम दोनों x का वैल्यू का आता है सेम पॉइंट में सेम एंगल पे ही आ जाता है, इसलिए क्या था यहाँ पे 1 1 नहीं था। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x1, यहाँ पे पॉइंट है x2, x1 और x2, देखिए यहाँ पे x1 x2 तो दोनों दोनों चीज क्या है, मतलब अलग अलग वैल्यू अलग अलग एंगल है। x1 यहाँ पे जो ये x1 ये x1 और x2 ये दोनों पॉइंट तो अलग अलग है, लेकिन उसका वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है y एक्सिस में। उसका मतलब ये क्या हो गया मेनी वन, मतलब ये x1 और x2 दोनों सेम हो गया, ये सेम चीज ये दोनों अलग अलग पॉइंट में क्या आ रहा है सेम पॉइंट आ रहा है, y का वैल्यू क्या आ रहा है सेम हो रहा है, जहाँ पे दोनों x का वैल्यू क्या है अलग अलग है। मतलब f(x1) इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है f(x2) हो रहा है, जहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल टू x2। लेकिन हम लोग जब रिलेशन फंक्शन में पढ़ के आए थे तभी क्या होना चाहिए f(x1) इक्वल टू f(x2), जहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है f(x1) इज इक्वल टू तो f(x2) है, ये हमें पता है f(x1) इज इक्वल टू f(x2), लेकिन x1 और x2 ये दोनों अलग है। उसका मतलब x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 हो रहा है तो फिर हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला 1 1 फंक्शन नहीं है, ये वाला क्या है मेनी वन फंक्शन है। और अगर मेनी वन फंक्शन होगा तो फिर हम उसका इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हम लोग क्या करना पड़ता था उसका डोमेन रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अगर कोई पार्ट से कोई पार्ट लेंगे तो भी फिर वही पार्ट में दोनों बार रिपीट उसका वैल्यू नहीं आएगा। वो जो एक पार्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे वही जो पार्ट होगा वही पार्ट को हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल रेंज, ठीक है। वो अभी नहीं किया गया, बहुत जब ट्रिगोनोमेट्री आया था तभी से वही वैल्यू को लिया जा रहा है, ठीक है। अभी हम उसको वैल्यू को लेके तो फिर ये अभी इतना तक अभी जितना तक एग्जाम्पल हम लिए जितना तक सॉल्व किए अभी तक हमको तो एक ही कंक्लूजन मिला, क्या इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, ठीक है। सो इट इज नॉट द 1 1 फंक्शन। अब तो ये पता चला कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ऑनटू तो है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। तो फिर हमें उसका ये जो मेनी वन है हम अभी उसको कैलकुलेट क्या करेंगे, पहले 1 1 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसका इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 1 1 करने के लिए अभी हम क्या करना पड़ेगा उसको वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे उसको कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। बोर्ड में प्लेस नहीं है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अभी हम क्या देखेंगे sin x को जो हमें रेस्ट्रिक्ट करना था उसका डोमेन और रेंज, उस रेस्ट्रिक्ट करके हम देखेंगे ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो मान लो जो साइन का मैं एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट पार्ट में, तभी थोड़ा सा जस्ट बोला था, अभी हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका ग्राफ जो था मान लो ये क्या है, ये तो साइन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा ये जो है 0 है, और ये क्या है बड़ा सा लेते हैं ताकि समझ में आएगा। 0 ये वाला क्या हो गया π/2, और ये वाला क्या है -π/2, ठीक है। अच्छा ये जो 0 है अभी मान लो ये क्या है 0 है, ये क्या है 0 है, ठीक है। ये 0 से π/2, तो जो π/2 का जो ग्राफ था, ठीक है, ये जो π/2 का जो ऐसे करने से थोड़ा क्लियर आएगा ग्राफ। तो π/2 का जो ग्राफ था, π/2 का ग्राफ कहां से था, मान लो ये क्या है 1 है, ये वाला क्या है +1, और ये वाला क्या है -1, ठीक है। 1 और -1 का बीच में तो उसका ग्राफ रहेगा ना। तो उसका जो ग्राफ जो था ग्राफ कैसा था, ये तो 1 से तो आएगा, ऐसा 1 से आ रहा है कहां तक ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा है कि नहीं, ये फिर कहां से यहां तक जाएगा पाई तक, फिर ये उठ के यहाँ पे कहां तक जाएगा -पाई तक, ठीक है। तो हमें जो उसका जो ग्राफ जो रेस्ट्रिक्ट करना है कहां से कहां तक π/2 से -π/2 तक, ठीक है। जो जनरली ग्राफ जो था मेनी वन का जो ग्राफ था, मेनी वन का ग्राफ कैसा था, ये मान लो क्या है π/2 है, ये क्या है पाई है। तो जो मेनी वन का ग्राफ कैसा था ऐसा था, ठीक है। और ये वाला जाके कहां तक गया था, ये वाला यहाँ तक गया था। तो ये वाला क्या था -π/2, सॉरी -π, और ये वाला बीच में क्या है -π/2। तो हम जो रेस्ट्रिक्ट किए कहां से रेस्ट्रिक्ट किए, यहाँ तक, मतलब यहाँ से कहां तक, यहाँ तक, जो π/2 से -π/2 तक, ताकि यहाँ तक से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करने से एक फायदा क्या है, जो ये जो उसका जो ग्राफ जो है, ठीक है, ये जो ग्राफ जो है ये क्या होगा,
ग्राफ में रिपीटेशन नहीं आएगा, एक ही बार सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा। जो रिपीटेशन नहीं होगा इसलिए हम कहां से ले रहे हैं, π/2 से -π/2 तक जाइए, जो π/2 से कहां से -π/2 तक। तो यहाँ पे जो हम ले रहे हैं तो ये जो क्या है माइनस मतलब π/2 से -π/2 को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो -π/2 से कहां तक π/2 तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल रेंज। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज, जहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो 1 1 हो जा रहा है। जो मेन वन फंक्शन था अभी वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। देखिए हम उसका भी मतलब इनवर्स भी कैसा निकले, इनवर्स निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, उससे पहले देखिए यहाँ पे जितना भी देखो x का वैल्यू यहाँ पे जितना भी डालेंगे y का वैल्यू 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो y1 सिर्फ एक पॉइंट, ये क्या है सिर्फ एक पॉइंट, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक पॉइंट, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। जो पहला ग्राफ में वहां पे जो एक बार में 2 रिपीट हो जा रहा था, यहाँ पे देखो कोई भी क्या है रिपीट नहीं है। ये ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, कल रिपीटेशन नहीं हो रहा उसको दिखा रहा था, ठीक है। देखिए सारा पॉइंट में क्या है, सिर्फ एक ही एक्स पॉइंट और एक ही वाई पॉइंट अलाउड है, ठीक है। तो जो इनवर्स जो फंक्शन है, जो रिपीटेशन नहीं हो रहा, हम अभी उसको इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखिए साइन का कहां से कहां ले रहे हैं, -π/2 से π/2 तक। जब हम साइन का वैल्यू -π/2 से π/2 तक ले रहे हैं तो उसका रेंज क्या आएगा, -1 से 1, ये तो रेंज था ही उसका। उसका मतलब जब हम ले रहे थे क्या, साइन -π/2 से कहां तक, π/2 तक, तो उसका रेंज जो है, रेंज कहां से आ रहा था ना, -1 से 1 तक। ये तो उसका जनरल फॉर्मूला जब हम पढ़ के आए थे, तो उसका रेंज क्या हो गया, -1 से y। उसका मतलब जब साइन x था, साइन x में यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन x इक्वल टू y, जहां पे y क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। ये तो हमें प्रूफ हो गया क्योंकि ऑलरेडी 1 2 था और हमें यहाँ पे क्या 1 1 प्रूफ करना था, और वहां पे रेस्ट्रिक्ट करने के बाद ये 1 1 भी प्रूफ हो गया। उसका मतलब यहाँ पे अभी sin x क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन तो अभी हम उसका क्या निकल सकते हैं, बाइजेक्टिव मतलब इट इज इनवर्टिबल फंक्शन, और इनवर्टिबल फंक्शन है मतलब अभी हम उसका क्या निकल पाएंगे, इनवर्स निकल पाएंगे। देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या उसका फॉर्मूला है, मतलब किस तरीके से निकलते हैं, साइन -π/2 से π/2 तक उसका रेंज क्या है, -1 से 1 तक। अभी साइन इनवर्स कितना होगा अभी उसका, अभी अगर मैं उसको चेंज कर दूंगा तो ये वाला साइन इनवर्स -1 से 1 तक, उसका वैल्यू कितना तक कहां पे रेस्ट्रिक्ट होगा, -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक। खाली इतना लिखना है, मैं जितना लिख रहा हूँ अच्छे से नोट कर दीजिए, इतना ही कॉपी में लिखना है। जहां पे साइन -π/2 से π/2 तक था, वहां पे रेस्ट्रिक्ट करने के बाद उसका रेंज कहां से आ रहा है, -1 से 1 तक। जहां पे sin x = y, और इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑलरेडी प्रूव्ड बिकॉज़ इट इज 1 1 and onto. If it is 1 1 and onto, it is an invertible function. If it is invertible function, we can find its inverse. For that, sin invertible function के लिए क्या होगा, sin inverse of -1 to 1 is equal to क्या होगा, -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, sin इनवर्स x था, मतलब y आ जाएगा, sin इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो sin इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। तो इसी को क्या करना है, उसको प्रूफ करना है। ये उसका डोमेन और रेंज में क्या आएगा, बदलाव आया, ठीक है नहीं। इसी को क्या करना भी प्रूफ करना है। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू का क्या हो गया, x हो गया। सिमिलर चीज हम यहाँ पर और प्रूफ करेंगे, क्या, इनवर्स ऑफ cos x, ठीक है। साइन x को नोट कर दीजिए, फिर cos x में सॉल्व करेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, इनवर्स ऑफ cos फंक्शन, ठीक है। ये जो इनवर्स ऑफ cos फंक्शन, ये cos फंक्शन को हम और एक चीज ही बोलते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर्क cos फंक्शन, आर्क cos फंक्शन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क cos फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ cos फंक्शन का पहले हम उसका, अच्छा, जो cos का जो है, cos का जो रेंज है, ठीक है, cos का रेंज कहां से कहां तक है, ये भी पता था, कहां पे, -1 से 1 तक उसका रेंज है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, उसका साइड में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जो cos का जो ग्राफ था, cos का ग्राफ कैसा था, पूरा सेम, लेकिन उसका क्या उल्टा था, ठीक है। ये क्या है, π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3π/2, ये क्या है 2π, ये वाला कितना होगा -π/2, और ये क्या है -π, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेते हैं क्या, ये मान लो 1, और ये वाला कितना है, ये थोड़ा ग्राफ थोड़ा यहाँ पे टाइम टेकिंग, नहीं तो और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1, ये क्या है -1, ठीक है। तो उसका जो cos का जो ग्राफ था, cos का ग्राफ क्या था, ये माइनस, ये जो π/2 में क्या होता है, उसका मतलब साइन में क्या था, हम 0 से पाई तक उसका क्या होता है, रिपीटेशन होता है। यहाँ पे क्या है, π/2 से रिपीटेशन होगा, ठीक है। π/2, 3π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 में उसका क्या होगा, ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहां से आ जाएगा, -π/2 से जाएगा कहां तक, π/2 तक, फिर कहां जाएगा ये,
3π/2 तक, फिर ये ऐसा जाएगा, ठीक है। ये क्या है अभी -1, ऐसा ग्राफ जाएगा। तो फिर ये जो -π/2 से जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, माइनस यहाँ से आके यहाँ तक, ठीक है, और आगे है नहीं तो जाएगा नहीं। ये क्या हो गया कॉस का ग्राफ। तो फिर जो कॉस का ग्राफ है π/2 3π/2, यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाएंगे। देखो ये वाला एक ऐसा प्लेस यहाँ पे लेना है कि जहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहाँ से लेते हैं, ये जो +1, जो +1 जो 0 से अब यहाँ पे क्या कहाँ तक लेंगे, -1, -1 मतलब ये कहाँ तक होगा, पाई तक होगा, यहाँ पे पाई तक, यहाँ तक। ये क्या हो गया +1, ये क्या हो गया यहाँ पे -1। तो +1 से -1 तक मतलब कहाँ से, ये वाला ग्राफ, जो ये वाला ग्राफ, ये वाला अभी क्या हो गया, प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ये वाला, ठीक है। तो हम किस है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक लेना है अभी, ये वाला एक्सिस, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट को हम क्या करेंगे अभी, मतलब ये कहाँ से 0 से, ये वाला क्या था 0 ना, तो ये वाला 0 से कहाँ तक, पाए तक, 0 से पाए तक लेने से क्या आ रहा है, 1 से -1 आ रहा है। तो हमें अभी कहाँ से लेना है, कहाँ से रेस्ट्रिक्ट करें, cos 0 से पाए, ठीक है, cos 0 से पाए। तो जो cos जो r -1 से 1 था, अभी हम उससे कैसे लिखेंगे, cos 0 से पाए, cos 0 to पाए, cos 0 to पाए देने से हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, -1 से 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला कितना होता है -1 से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 1 तक आ रहे हैं। तो cos 0 to पाए कहाँ से आ रहा है, -1 से 1 तक। तो फिर cos y जो है वो क्या होगा, x होगा, मतलब cos x इक्वल टू क्या हो गया y, cos x इक्वल टू y, मतलब इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ऑलरेडी प्रूफ हो गया कि नहीं। तो फिर क्या होगा, इट इज योर, इस चीज को मेंशन करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। अभी ये प्रूफ हो गया कि इट इज अ बाइजेक्टिव। अगर ये बाइजेक्टिव है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर cos इनवर्स क्या होगा, -1 से 1, ठीक है। cos इनवर्स -1 से 1 लेने से क्या आ रहा है, ये क्या आ जाएगा 0 to पाई, 0 to पाई। तो cos इनवर्स फ्रॉम -1 to 1 लेने से यहाँ पे क्या आ रहा है 0 to पाई, और cos इनवर्स -1 लेने से 0 to पाई आ रहा है। उसका मतलब क्या है, cos x इक्वल टू y था, तो ये फिर क्या हो जाएगा cos इनवर्स y इक्वल टू x। तो ये उसका क्या है मेन फॉर्मूला। cos इनवर्स जब वो -1 से 1 ले रहे हैं तो वो क्या आ रहा है 0 to पाई, और 0 to पाई अगर आ रहे हैं तो उसका इनवर्स क्या होगा, cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, x होगा, ठीक है। ये सारा चीज करने का ये मतलब है कि ये जो चीज फाइंड करना है, जो रेस्ट्रिक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल डोमेन कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसी को चीज को हम सारे चीज में भी फाइंड करें। अब ये 6 फंक्शन में जब फाइंड करना, मतलब फाइंड कर लेंगे, करने के बाद हम उसको ड्रॉ, मतलब एक टेबल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जैसे हम सिंपल में ड्रॉ किए थे वैसे कि इनवर्स टेबल ड्रॉ करना है, वो इनवर्स टेबल को याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट याद करने से बेहतर है कैसे हो रहा है उसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर कहीं पे भी भूल जाए तो इसको हम ऐसे भी आप सब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फिर cos इनवर्स -1 से 1 तक कहां से आ रहे हैं, 0 से पाई तक। वैसे सेम चीज हम कहां पे उसका अगले वाला, ठीक है, इनवर्स ऑफ cos x, sin cos कंप्लीट हो गया, फिर हम देखते हैं tan x, ठीक है। tan अभी कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो। अभी हम क्या देखेंगे, इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। जो इनवर्स ऑफ tan x है, पहले देखेंगे tan x का डोमेन क्या था, ठीक है। tan x का डोमेन क्या था, ये tan रियल नंबर से क्या माइनस हो रहा था ना, x, सच दैट x जो था, x का कहां से कहां तक माइनस हो रहा ना, 2 पाई x जो था कहां से हो रहा है, 2 पाई -1 बाई 2, टू एन प्लस वन, ठीक है, 2n+1 इंटू π/2। ये 2n+1 को ना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जितना भी सारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था उसको हम रियल नंबर से माइनस करना है, ठीक है। क्यों माइनस करना है मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो n इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर ये तो था, और उसका रेंज क्या था, r था उसका रेंज, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ तो ड्रॉ करना है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसका जो रेंज था क्या था, यार था। यहाँ पे क्यों 2n+1 π/2 को हम रियल नंबर से माइनस करें, क्यों जो tan का जो ग्राफ था वो क्या था, sin x पे cos x, और cos x जो नीचे हो रहा है वहां पे cos x 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 कहाँ पे हो रहा है, cos x कहाँ पे 0 होगा, जितना सारा और मल्टीपल π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, यहाँ पे सारा क्या होता है cos 0 होता है। अगर cos 0 हो जाएगा तो टोटल tan वहीं पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। तो फिर ये क्या हो जाएगा 2n+1
π/2 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस करने से यही सारा क्या आएगा, रियल नंबर। और उसका हम tan का हम ग्राफ देखते हैं, तो tan का ग्राफ जनरल क्या होता है, देखिए -π/2 में ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। π/2 में भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और मल्टीपल्स 3π/2 भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ जो होता है वो कैसे ग्राफ होता है, देखिए यहाँ पे पाई से नीचे आएगा। ठीक है, पाई से π/2, मतलब ये वाला कैसे आता है, ऐसा आता है ग्राफ। ठीक है, तो फिर ये π/2 से, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, π/2 से और ये पाई, इसका बीच में कैसा आता है, सारा ग्राफ मैंने आपको 11 क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, वहीं पे डिटेल है। तो यहाँ पे कहाँ से 3π/2 से π/2 के बीच में पाई लेके तो नीचे आएगा, 0 से भी यहाँ नीचे आएगा। ठीक है, और 3π/2 से 2π, ठीक है, जो 2π तक जो जा रहा है, यहाँ पे 2π से कहाँ तक आएगा, ये नीचे आएगा, यहाँ तक ये नीचे आएगा। और ये जो π/2 से ये जो पाई, ठीक है, ये पाई से ये वाला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आके नीचे आना था, नीचे तो कोई है नहीं, तो ये अभी किसका ग्राफ हो गया, tan का ग्राफ। ठीक है, तो जो tan का ग्राफ जो है हमें क्या करना है, इसको रेस्ट्रिक्ट करना है। अभी कहाँ से कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, देखो ये जो जितने भी सर एक ही ग्राफ है, ये जो टोटल π/2 से -π/2 तक, ये टोटल यहाँ पे जो एक ही ग्राफ है, यहाँ पे कौन सा है, कोई भी यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला, कोई भी एक ग्राफ को ले लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे तो प्रिंसिपल रेंज ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक वैल्यू होता है रेंज का वैल्यू, इसलिए हम प्रिंसिपल रेंज के हिसाब से हम कौन सा ले रहे हैं, π/2 से -π/2 तक, मतलब जो ये वाला ग्राफ है। ठीक है, उसी ग्राफ से ले रहे हैं, तो हम क्या मिल रहे हैं, tan कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, -π/2 से +π/2 तक। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये इन्फिनिटी तो जा रहा है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट अब कहाँ से, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक। और ये हमें क्या दे रहा है, रियल नंबर r दे रहा है। ठीक है नहीं, तो फिर tan x इक्वल टू यहाँ पे किसके साथ इक्वल है, tan x इक्वल टू y, जहां पे tan x इक्वल टू y है, तो ये फिर क्या हो गया, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये फिर हमें क्या प्रूफ हो गया, इट इज अ बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 1 2 तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। अगर इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, tan इनवर्स रियल नंबर, tan इनवर्स रियल नंबर, tan इनवर्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 से ओपन ब्रैकेट, -π/2 से +π/2, क्योंकि इन्फिनिटी तो जा रहा है। तो tan इनवर्स r क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2, अगर -π/2 +π/2 चल, तो tan x यहाँ पे क्या था, इक्वल टू y, तो फिर tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू x। यहाँ पे क्या प्रूफ याद रखना है, ये चीज। तो tan इनवर्स r इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। ठीक है, सिमिलरली हम किस अभी इनवर्स ऑफ cot x निकालेंगे। ठीक है, अभी हम किसका फाइंड करेंगे, इनवर्स ऑफ कॉट फंक्शन। ठीक है, जो कॉट फंक्शन का, ये तो कॉट फंक्शन का ग्राफ है, जो कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो जब हम tan का करते थे, तो tan का क्या था, sin बाई cos, वहाँ पे cos 0 नहीं होना था, इसलिए जितना ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 था, वहाँ पे कितना था, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, cos बाय sin, cos बाय sin मतलब sin नहीं 0 होना है। sin 0 कहाँ पे नहीं होता है, मतलब sin 0 कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई। ठीक है, जो पाई मल्टीपल होता है, मतलब पाई, 2π, 4π, ठीक है, 6π, नहीं तो पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, ये सारा पाई में क्या हो जाता है, मल्टीपल, वहां पे इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसलिए उसका ग्राफ देखिए, ये पाई पे कहाँ है, इन्फिनिटी, 2π पे कहाँ है, इन्फिनिटी। तो जितना सारा π/2 और 2π/2, 3π/2, जितना π/2 का बीच में उसका ग्राफ कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, उसी हिसाब से उसका जो कॉट का जो हमें डोमेन और रेंज पता था, कॉट का डोमेन क्या था, कॉट का डोमेन सेम था, लेकिन r से क्या माइनस होगा, मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब n पाई। ठीक है, r माइनस क्या होगा, x सच दैट x इक्वल टू क्या था, n पाई। ठीक है, जहां पे n इज ए एलिमेंट ऑफ z इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x सच दैट x इक्वल टू क्या है, n पाई। तो x इक्वल टू n पाई जो है, उसका रेंज क्या क्या आ रहा था, रेंज क्या आएगा, रियल नंबर r। ठीक है, अच्छा, जो रेंज r अभी आएगा, उसका भी अभी क्या फाइंड करेंगे, उसका इनवर्स कितना होगा। जो कॉट का जो था, हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, देखिए 0 से पाई तक, उसका जो रेस्ट्रिक्ट वैल्यू हो रहा है, कहां से कहां तक, ये 0 से पाई तक उसका रेस्ट्रिक्ट वैल्यू है। तो जब कॉस हम 0 से सॉरी कॉट, जब हम कॉट को कहां से लेते हैं, 0 से पाई तक, तो अभी उसका रेंज कितना आता है, रियल नंबर। तो कॉट कहां से लेते हैं, 0 से पाई तक, क्या है ये, इन्फिनिटी, इसलिए हम क्या लेते हैं, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट भी याद रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। द कॉट जब 0 से पाई हो रहा है, तो ये वही क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो कॉट 0 से पाई, ये क्या हो रहा है, रियल नंबर। तो 0 से पाई, तो जब कॉट x होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट x इक्वल टू y, जहां पे इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज योर बाइजेक्टिव, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों, बिकॉज इट इज 1 1 एंड 2। ठीक है, जब हम
क्योंकि यहाँ पे मेंशन हो गया ना cot x नहीं है, अब यहाँ पे 0 से पाई हो गया, जब 0 से पाई हम मेंशन कर देते हैं तो फिर ये अभी बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर ये cot यहाँ पे बाइजेक्टिव फंक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot इनवर्स r कितना होगा, cot इनवर्स r गिव राइज टू कहां से कहां तक, सॉरी ओपन ब्रैकेट होगा 0 से पाई तक। अगर ये cot इनवर्स r 0 से पाई तक ये हो रहा है तो उसका मतलब cot इनवर्स y इक्वल कितना हो जाएगा, cot इनवर्स y इक्वल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, cot इनवर्स y इक्वल टू x। तो उसका मतलब cot का क्या आएगा, cot उसका जो डोमेन है वो रियल नंबर, उसका रेंज कहां से आएगा, 0 से पाई तक। ठीक है, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। अभी हम फाइंड क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन। ठीक है, जो इनवर्स ऑफ सेक फंक्शन है, अब ये सेक फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, देखिए सेक फंक्शन का जो उसका डोमेन था, अगर हम डोमेन को याद, डोमेन और रेंज को याद करेंगे तो उसका हम ग्राफ क्या इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो उसका डोमेन था, डोमेन क्या था, r माइनस x वाज दैट x इक्वल कितना था 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2, और 2n + 1 जो π/2 और एक उसका डोमेन सेम था, लेकिन उसका डोमेन सेम है लेकिन रेंज जो है, रेंज थोड़ा अलग हो रहा है। रेंज क्या हो रहा है ना, r -1 से 1 तक, जो -1 से 1 जो है यहाँ पे ये ओपन इंटरवल। ठीक है, -1 से 1 तक। ठीक है, -1 से मतलब इसको छोड़ के -1 और 1 नहीं आएगा, इसलिए ओपन इंटरवल। तो r -1 से 1 मतलब -1 और 1 उसका रेंज में नहीं आएगा, रियल नंबर से। ये जो ग्राफ है ये अभी किसका ग्राफ है, 1 का, और ये क्या है -1। तो फिर -1 और 1 इनका बीच में कोई भी उसका वैल्यू नहीं आएगा, जाएगा उसका ऊपर आएगा, नहीं तो उसका नीचे आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो -π/2 से π/2 तक उसका ग्राफ कैसे होगा, नीचे नहीं आएगा, तो फिर ये क्या होगा, 1 से ऊपर चला जाएगा इन्फिनिट तक। ठीक है, तो ये फिर π/2 से 3π/2 तक वैसे ही कितना आएगा, नीचे आएगा। ये क्या होगा, π/2 से 3π/2 तक ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर ये 3π/2 से ये वाला कितना होगा, ये वाला 2π तक आएगा, मतलब ऐसा। ठीक है, और एक ग्राफ ये जो -π/2 से नीचे आएगा, तो -π से π/2 तो नीचे। ये किसका ग्राफ है, सेक का भी ग्राफ है। तो अभी जो सेक का जो हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, कहाँ पे अभी रेस्ट्रिक्ट करेंगे, देखिए कहाँ पे ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये है यहाँ से जो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है, और यहाँ से ये जो नीचे जा रहा है, ये दोनों चीज में कोई भी रिपीटेशन नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ से ये जो मतलब ये जो चीज यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ये जो चीज ऊपर गया, और यहाँ से ये जो चीज नीचे आया, यहाँ पे प्लेस नहीं है, नीचे आया ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो चीज ऐसा भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे दोनों का बीच में कोई भी वैल्यू क्या होगा, सेम नहीं है, कोई भी रिपीट नहीं आएगा। ये ऐसा ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से उसी लाइन से ये क्या रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब एक ही लाइन से ये ऊपर ये नीचे, मतलब दोनों का बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं आएगा। कोई कॉन्टैक्ट नहीं आएगा मतलब ये दोनों का क्या हो गया, कोई भी मैन्युअल फंक्शन नहीं आएगा, एक ही वैल्यू आएगा, उसका मतलब 1 1। तो अभी हम जो ले रहे हैं, अभी ये कहाँ से ले रहे हैं, ये तो 0 से ऊपर जा रहे हैं और पाई से नीचे आ रहे हैं, मतलब किसका बीच में वैल्यू ले रहे हैं, 0 से पाई। ठीक है, तो फिर ये सेक का जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल रेंज जो है, वो प्रिंसिपल रेंज किसका बीच में होगा, 0 से पाई का बीच में। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम सेक का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ये वाला सेक कहाँ से कहाँ तक, 0 to पाई। ठीक है, 0 to सेक का वैल्यू जो ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। और एक चीज, जब हम 0 से पाई ले ले, यहाँ पे 0 से पाई जो लिए, तो 0 से पाई के बीच में जो π/2 है, देखिए ये π/2 का वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। मतलब ये π/2 का वैल्यू क्या हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, 0 से तो ऊपर तो चला गया इन्फिनिट तक, और ये जो π/2 जो पाई है, पाई से π/2 तो ये तो नीचे आ रहा है इन्फिनिट तक। ठीक है, लेकिन जो π/2 का वैल्यू, उनके बीच में जो एक वैल्यू आ रहा है π/2, वो π/2 का वैल्यू कितना हो रहा है, इन्फिनिटी। मतलब वहां पे यहाँ पे हम इसको इन्फिनिट वाला क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेने से हो जाएगा। तो फिर ये जो 0 to पाई है, माइनस ये वाला कितना हो जाएगा, π/2, सिर्फ एक ही n प्लस, मतलब π/2 का मल्टीपल्स नहीं, खाली π/2 को हम माइनस कर देने से ये वाला क्या हो जाएगा, 1/2। यही वाला चेंजेस आया कहाँ से, यहाँ से। तो फिर ये 0 to पाई ले रहे हैं, और 0 to पाई से हम क्या माइनस कर रहे हैं, π/2 को हम क्या करना है, माइनस कर देना है। अगर π/2 माइनस कर लेंगे तो फिर रेंज क्या आ रहा है, 1 से, मतलब रियल नंबर से -1 और +1 को माइनस करेंगे, ये क्या होगा, -1 और 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, तो रियल नंबर से क्या माइनस करेंगे, -1 और 1। अभी इसका ये वाला क्या हो गया, sec x = y, sec x = y, इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज अ बाइजेक्टिव
फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका भी इनवर्स निकाल पाएंगे। अभी इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, सेक इनवर्स, ठीक है। सेक इनवर्स क्या होगा, आर माइनस अब क्या होगा ये -1 से 1, -1 से 1 क्या देगा 0 टू पाई, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, ये उसका क्या है टोटल ग्राफ। इसको हम और एक बार टेबल में लिख देंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स आर माइनस -1 से 1 का डोमेन, तो रेंज कितना हो गया 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2, और उसका इनवर्स तो अभी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सेक एक्स इक्वल वाई था, तो सेक इनवर्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट फंक्शन जो है वो क्या है कोसेक, ठीक है। अभी हम उसको कोसेक वाला को सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी हम क्या पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन, ठीक है। ये लास्ट फंक्शन है। तो इनवर्स ऑफ कोसेक फंक्शन में हम पहले देखेंगे उसका डोमेन क्या था, डोमेन और रेंज क्या था। देखिए जो कोसेक का था, जब हम सेक का ले रहे तो क्या था और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। वो कहाँ से माइनस होगा रियल नंबर से, क्योंकि उसी पे क्या हो रहा है वो इन्फिनिट हो जा रहा है। तो फिर रियल नंबर से हम क्या माइनस करेंगे, रियल नंबर माइनस क्या होगा एक्स सॉस दैट एक्स, ठीक है, एक्स सॉस दैट एक्स। अभी हम किसका लेंगे एक्स इक्वल ये क्या था एन पाई, जहाँ पे एन पाई जो एन का वैल्यू कितना था, जो एन जो है एन इज एलिमेंट ऑफ क्या है यहाँ पे इंटीजर मतलब जेड, ठीक है, एन इज एलिमेंट ऑफ जेड। अच्छा एक्स और जेड एक्स इक्वल क्या हो गया एन पाई, और उसका जो रेंज जो आ रहा था, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, रेंज आ रहा था आर माइनस कहाँ से -1 से 1 तक, और -1 से 1 वो क्या रहेगा ओपन इंटरवल, ठीक है, क्योंकि वो उसको नहीं लिया जाएगा -1 के छोड़ के और सारा, ठीक है। अच्छा जो -1 और 1 का बीच में वैल्यू उसका नहीं आएगा, तो फिर कहां से कहां तक आएगा, ये वाला जो है 0 से पाई बाई 2, मतलब 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो फिर ये कहां से आ रहा है पाई से 2 पाई, और उसका वैल्यू कैसा आएगा ग्राफ 0 से पाई, ठीक है। तो फिर ये जो पाई बाई 2 मतलब ये जो 0 से माइनस पाई, 0 से माइनस पाई ये कैसा आएगा 0 से माइनस पाई, उसका ग्राफ कैसा होगा ये सब होगा, ठीक है। तो फिर उसका प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक लेना है, देखिए माइनस पाई बाई 2 से जो प्लस पाई बाई 2 जो है, ठीक है, जो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे ये जो इसका जो हाफ, इसका जो हाफ ये वाला, ये हाफ से ये हाफ तक, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, यहाँ से ये जो माइनस पाई बाई 2 से कहाँ से लेना है प्लस पाई बाई 2, ये क्या है प्रिंसिपल रेंज, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से नीचे ये वाला पार्ट, और कौन सा पार्ट ये वाला पार्ट, ये दोनों भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। कहाँ पे इंफिनिट तो जा रहा है 0 से इंफिनिट, मतलब 0 जहाँ पे वहीं पे इंफिनिट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये दोनों। तो फिर हम दोनों को क्या ले सकते हैं कोसेक, कोसेक का जो वैल्यू आ रहा है कहाँ से कहाँ तक आ रहा है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, और कहाँ पे इंफिनिट हो रहा है 0 पे इंफिनिट हो रहा है, मतलब किसको माइनस कर देंगे 0 को माइनस कर देंगे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 माइनस क्या होगा 0। तो फिर ये आने से क्या आ रहा है उसका रेंज क्या होगा रियल नंबर से क्या माइनस हो रहा है -1 और 1, ये था उसका रेंज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे cosec x इक्वल टू क्या हो गया cosec x इक्वल टू y, और ये क्या हो गया इट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन, इट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर इट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या आएगा cosec इनवर्स r -1 से 1 तक, ठीक है। तो फिर उसका रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 तक, जहां पे क्या माइनस हो रहा है 0 को हम माइनस करें, ठीक है, -π/2 से π/2 तक, जहां पे कहा किसको माइनस करें 0 को, और यहाँ पे 0 माइनस कर रहे हैं तो ये फिर cosec x इक्वल टू y था, तो ये फिर cosec इनवर्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और ये वाला उसका इंपोर्टेंट, ठीक है। तो अभी 6 फंक्शन का इनवर्स हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि इनवर्स का टेबल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, सिर्फ उसी टेबल के ऊपर ध्यान देंगे, उसी मतलब जो जो वैल्यू आएगा उसी को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। लेकिन हमें ये जो जितना सारा क्या था प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज नहीं, मतलब वो टेबल कैसे हुआ, ऐसे हो सकता था तो मैं डायरेक्ट टेबल लिखा के बोल देता इसको याद कर लो, ठीक है, लेकिन कभी याद आएगा नहीं आएगा उसके लिए, या अगर इसी सब प्रोसेस को मतलब कैसे हुआ अगर वो वाली चीज पता होगा तो फिर अगर कभी भी एग्जाम में हो कहीं भी अगर ये भूल जाओगे तो फिर ये फिर ग्राफ करके आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो इसको पॉज कर दीजिए, फिर हम उसका ड्रॉ मतलब टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो 6 फंक्शन हम जो निकाले इनवर्स, ठीक है, अभी वो इनवर्स को सारा टेबल में रख देते हैं ताकि
नोट में इजी होगा, ठीक है। अच्छा, जब साइन इनवर्स निकाला था, जब साइन इनवर्स का उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक था, डोमेन -1 से 1 तक, तो साइन -1 से 1 तक उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, -π/2 से +π/2 तक, मतलब -π/2 से π/2 तक। ये किसका था, साइन, ठीक है। फिर कॉस का क्या रहा है, कॉस इनवर्स का सेम -1 से 1, और उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, 0 से π तक, 0 से π, ठीक है। ये हो गया साइन और कॉस। फिर tan का, tan इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, रियल नंबर r, ठीक है। ये वाला कहाँ से आ रहा था, -π/2, ये वाला ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, क्योंकि इंफिनिट तक जा रहा था, ठीक है। तो tan गया। फिर क्या, कॉट, तो कॉट इनवर्स r, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, 0 से π, ये भी क्या है, ओपन ब्रैकेट ड्यू टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 to π। तो फिर सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, r माइनस क्या, -1 और 1, वो भी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो फिर ये वाला कहाँ से आ रहा था, 0 to π, 0 to π से हम क्या माइनस कर रहे थे, -π/2, 0 to π -π/2, ठीक है। और जो दूसरा लास्ट क्या है, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, सेम r माइनस ओपन ब्रैकेट ऑफ -1 and 1, और उसका रेंज कहाँ से आ रहा था, ये तो -π/2 से +π/2, -π/2 लेकर π/2, लेकिन और एक चीज क्या है, यहाँ पे क्या माइनस हो रहा था, -0, क्योंकि 0 पे उसका वैल्यू कहाँ जा रहा था, इंफिनिट तक। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन का टेबल, ठीक है। इसी को सिर्फ याद करना था, लेकिन इसी को कैसे हुआ फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल रेंज वाला सारा प्रोसेस को किए, ठीक है। तो ये पार्ट में इतना ही। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और प्रॉपर्टीज खत्म होने के बाद हम पहला एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।